स्वागत है आपका आज की चाय पे। रतन राजपूत पे इससे पहले मैंने 2 पॉडकास्ट बनाई और लास्ट पॉडकास्ट का मेरा एम था बनाने का, वो यही था कि पता लग सके कि रतन कहाँ है। मैंने ऑलमोस्ट सारे व्लॉगर्स, उनके फ्रेंड्स, सबसे अपील की थी कि अगर आपको पता हो कि रतन राजपूत ठीक हैं तो प्लीज़ एक बार अपने व्लॉग्स के थ्रू, जैसे संभावना अविनाश हैं या और भी लोग हैं, अपने व्लॉग्स के थ्रू एटलीस्ट अपडेट दे दीजिए। तो किसी व्लॉगर का ऐसा कोई अपडेट तो नहीं आया, बट एक कमेंट आया था। ये कमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि रतन मेरी पड़ोसी हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, अपने हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए दूर हैं। मेरी बात हुई है उनसे, पटना में उनका घर, और मेरा बिल्कुल सटा हुआ है। तो देखिए, इन्होंने एक अपडेट दी है और ये कमेंट मैं आपके सामने रख रही हूँ। मैं इनको जानती नहीं हूँ पर्सनली, बट ये कमेंट आया है इसी पॉडकास्ट पे जिस पे मैंने अपील की थी कि वो कहाँ है, एटलीस्ट ये अपडेट पता लग जाए। हालांकि मैं अभी भी यही समझती हूँ कि रतन एक पब्लिक फिगर हैं, वो एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, एंड वाइल आई डोंट वांट टू इन्वेड इनटू हर प्राइवेसी, बिल्कुल वो ऐसा कुछ करने का हमारा वो नहीं है, बट एट द सेम टाइम मैं ये चाहती हूँ कि रतन खुद अपने ऑफिशियल पोस्ट, अपने ऑफिशियल हैंडल से कुछ ऐसा वो पोस्ट करें जिससे कम से कम उनके सब्सक्राइबर्स, उनके व्यूअर्स को ये बात पता लग जाए कि वो बिल्कुल ठीक हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बॉलीवुड में स्पेसिफिकली, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में, या फिर टीवी इंडस्ट्री में, कि अक्सर लोग बहुत कुछ मेंटली सफ़र कर रहे होते हैं और एक टाइम के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग बोलते हैं यार काश कोई होता उन्हें पूछने वाला। एंड अगर उनकी हेल्थ ख़राब है तो डेफिनेटली उनका पूरा हक है कि वो ब्रेक लें, ठीक होके जब उनको सही लगे वो वापस आएँ, ना भी सही लगे तो व्लॉग्स ना बनाएं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शी कैन अपडेट ऑफिशियली फ्रॉम हर हैंडल्स, या फिर कोई भी ऐसा इंसान कोई वेरीफाई कर सके डायरेक्टली तो बहुत ही अच्छा होगा। वरना मेरी जो कोशिश थी उसके थ्रू एटलीस्ट आई वॉज हैप्पी टू रीड दिस मैसेज फ्रॉम हर नेबर कि वो ठीक हैं और हेल्थ की वजह से उन्होंने ब्रेक लिया है। तो अगर वो बीमार हैं, कोई भी हेल्थ इशू उन्हें है, तो आई होप वो जल्दी रिकवर करें और जल्दी जल्दी वापस आएँ चैनल पे, या एक छोटी सी अपडेट ही छोड़ जाएं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और दोनों ही मेरे पॉडकास्ट पे सब ने बहुत सारे मैसेजेस उनके लिए छोड़े हैं। आई एम श्योर शी मस्ट बी सो हैप्पी टू रीड दिस। इनफैक्ट ये वाला जो कमेंट आया हुआ है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसके नीचे कितने लोगों ने लिखा है, एक मैं कमेंट पढ़ देती हूँ कि थैंक यू, आई वॉज वरिड अबाउट हर, कन्वे माई लव टू हर, पीपल लव हर अ लॉट। यस, रतन को लोग बहुत प्यार करते हैं और उनकी सिंप्लिसिटी के लिए करते हैं, और मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि वो इंसान सिंपल है, सॉबर है, रियलिस्टिक व्लॉग्स, रॉ व्लॉग्स बना रहा था, एक ऐसा लाइफस्टाइल दिखा रहा था जो कि एक्चुअली में रियल है, स्क्रिप्टेड नहीं है। तो वो अच्छा, ऐसे लोग ना आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करते या व्लॉगिंग उसमें सर्वाइव करते कम ही दिखेंगे, क्योंकि रॉ रियल लोग सर्वाइव कर ही नहीं सकते इन फेक चीज़ों में। व्लॉगिंग लंबे टाइम तक वही इंसान कर सकता है जो आगे जाके कुछ ना कुछ फेक दिखाएगा या फेक करेगा, क्योंकि कब तक ही आप व्लॉग कर सकते हो। एंड रतन वॉज नॉट फेक। उन्होंने जब कंटेंट बनाया, जब भी कुछ व्लॉग अपलोड करा, इट वॉज एक्सट्रीमली रियल एंड रॉ। एंड कोविड के टाइम के मैंने पहले भी कहा है, उनके व्लॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उन्होंने वो ज़िंदगी दिखाई, गांव की वो लाइफ दिखाई जो कोई सेलेब ना दिखाता, क्योंकि सबको ये दिखाना होता है कि देखो हम कितनी एलीट और कितनी अर्बन लाइफ जी रहे हैं। तो उन्होंने हमें रूट्स दिखाए उनके, एंड इसी वजह से मुझे रतन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मुझे गायूस किचन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बट ऐसे लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि कलयुग में हो आप, कलयुग में जो जितना सच्चा, जो जितना अच्छा, जो जितना रियलिस्टिक, उसे उतनी ही मुश्किलें अफसोस सहनी पड़ती हैं। अच्छा, ऐसे लोग आपको अक्सर मोह माया से दूर जाते दिखेंगे। रतन भी मुझे लगता है कि शी इज़ ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ एज वेल, बिकॉज ये चीज़ भी कुछ लोगों ने मुझे कन्वे करी है। सो अगर स्पिरिचुअली आप ब्रेक ले रहे हो तो भी इन्फॉर्म कर दीजिए, हेल्थ के लिए ले रहे हो तो भी कर दीजिए। छोटा सा अपडेट, छोटी सी स्टेटमेंट, छोटी सी स्टोरी ऑन सोशल मीडिया, ऑन योर इंस्टा और योर यूट्यूब और योर कम्युनिटी पोस्ट कैन लिटरली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल कम आउट ऑफ दिस थॉट कि आप डिप्रेशन में तो नहीं हो, कि आपकी मेंटल हेल्थ तो नहीं सफ़र कर रही है। क्योंकि आई गेस यही इनिशिएटिव हमें इन अ सोसाइटी, एज अ सोसाइटी लेना चाहिए कि अगर किसी को भी हम जानते हैं और वो इंसान बहुत टाइम के लिए कट ऑफ हो रखा है, जो उसके यूजुअल बिहेवियर है उससे अलग है, उससे दूर है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो कम से कम अगर हम उसका ध्यान रखें या उसके हालचाल को पूछ लें। इनफैक्ट मैं आप लोगों को भी इंकरेज करूँगी, देयर इज़ एनी पर्सन इन योर सोशल सर्कल जो कि कट ऑफ कर चुका है, लोगों से दूर जा रहा है, तो आप नैग मत कीजिए, बट एट द सेम टाइम कीप अ चेक ऑन देयर मेंटल हेल्थ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में घुल के अकेले हो जाते हैं, एंड आपको पता है उसके बाद क्या होता है। तो सिर्फ कहने की बातें नहीं होती हैं, ये
कि आप ध्यान रखें, पूछते रहें एक दूसरे को, ये एक्चुअली करने की बातें होती हैं. सो टुडे इटसेल्फ मैं तो कहती हूँ रतन के इस वीडियो के थ्रू आप सबको मैं मैसेज दे रही हूँ, गो एंड चेक ऑन योर लव्ड वंस, गो एंड चेक ऑन समवन जिससे आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है. जस्ट कैजुअली आस्क, आप ठीक हो ना? All is well. I hope you're doing well. This one question can make someone aware of how there's someone for them as well. कि how they are not alone. And that, yes, अगर उनके साथ कुछ ऐसा होगा तो वो शेयर कर सकते हैं. Just tell others. In fact, मेरे साथ ऐसा कुछ recently incident हुआ कि कोई थे जिनसे बात नहीं हुई थी बहुत टाइम से, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि जस्ट लेट मी चेक ऑन दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन वॉज एक्चुअली इन अ वेरी डार्क स्पेस. सो मैंने बस ये बोला दैट ओके फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, योर फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, यू कैन कॉन्टैक्ट अस व्हेनेवर यू वांट टू एंड जस्ट स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, एंड कुछ भी हो शेयर कर लेना, आई विल बी नॉन जजमेंटल. सच में sometimes only these basic comforting words can change everything for the other person. So that'll be all. That was the update on रतन राजपूत. बस ये पॉडकास्ट मैं रतन पे इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है लोगों की चिंता बहुत ही जेन्युइन है और लोग बहुत कनेक्टेड थे. तो बस कोशिश थी कि किसी ना किसी तक पहुँच जाए मेरा ये मैसेज कि रतन ठीक है ना. एंड आई एम ग्लैड कुछ लोग सामने आए हैं जो उनसे कनेक्टेड हैं. येट अगेन मैं कह रही हूँ कि मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती हूँ, बट जो पब्लिक कमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से फिलहाल रतन ठीक है एंड होपफुली हमेशा ठीक रहेंगी, हैप्पी और हेल्दी रहेंगी. दैट बी ऑल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड also thank you for all the love that I'm getting on my second channel. and अच्छा कुछ लोगों को लगेगा अरे व्यूज़ तो बड़े कम हैं दूसरे चैनल पे, ये वो रिसेंटली मैंने उस पर पोस्ट करना शुरू करा है एंड ट्रस्ट मी 100 हो या 200 व्यूज़ हो, मैं बहुत खुश हूँ कि वो चैनल अब काफ़ी हद तक आप लोगों तक पहुँच पा रहा है. बिकॉज उस चैनल पे कंटेंट क्रिएशन तो एम है जो है, बट उससे बड़ा एम ये है कि आप अपनी लाइफ में LOA इनकॉर्पोरेट करें, एक अच्छी मेंटल डाइट इनकॉर्पोरेट करें एंड उसके साथ में रोबोटिक अफर्मेशंस करें, क्योंकि उससे इवन इफ़ यू आर इन अ बैड स्टेट जहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं है एंड इट्स नॉट ईजी टू स्टे पॉजिटिव, यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट अ हैप्पी लाइफ. और जो मेरे लाइफ में हुआ था, जो मेरे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, मैंने वो भी वहाँ दे रखे हैं. सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.